अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी। आपको एक मैं नई खबर दूँ, आपको एक खबर ऐसी दूँ कि शायद आप भी हैरान हो जाए, और वो ये कि गैरों के हाथों तो मरते सुना था, लेकिन अपनों के हाथों मार पड़ जाना ये पहली बारी कल देखा। विंग कमांडर अभिनंदन जब उनको पाकिस्तान ने रिहा किया और उन्हें वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अंदर गए, तो आप नोट करेंगे कि जितने फौजी वहाँ खड़े थे इंडिया के, उनके जूनियर्स थे, स्पाई थे, किसी ने उनको सलूट नहीं किया, किसी एक शख्स ने उनको सलूट नहीं किया। और उसके बाद बाकायदा दो लोगों ने उनको पुश किया या उनको कमर पे हाथ रख के जैसे पकड़ के लेके जा रहे हो, उस तरह उनको गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाते ही मेरी सोर्स ने मुझे बताया कि उनको पेपर्स दिए गए और उनसे साइन करवाया गया और उनको बड़ी अनसेरेमोनियसली इंडियन एयरफोर्स से रिटायर कर दिया गया। और अभिनंदन जो है उनको ये कहा गया कि जी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि आपने इजेक्ट किया था तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई आपको, इसलिए आपको रिटायरमेंट दी जा रही है। उनको 3 करोड़ रुपया इंडियन वो उनको तोहफे के तौर पे दिया गया और उसके बाद रिटायरमेंट दे दी गई। अगर आपने कल ये सेरेमनी देखी हो वाघा पे, जिसमें अभिनंदन को हैंड ओवर किया गया था, विंग कमांडर अभिनंदन को, तो बड़ा प्रॉपर वो मार्च कर रहे थे, चल रहे थे, खड़े थे, किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट नहीं था। यानी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी अगर हो किसी को, खुदा न खास्ता, तो वो तो हिल नहीं सकता, कुजा इसका कि वो खड़ा होकर मार्च करे। असल में दो चीज़ें जो थी वो अभिनंदन को गले पड़ गई। एक तो जब उनकी इतनी जल्दी रिहा किया तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में जो ये समझता है कि अभिनंदन ने गिरफ्तार होते ही जितने भी उनके प्लान्स थे वो सारे के सारे अपने दुश्मन को दे दिए, वरना इतनी जल्दी कौन रिलीज़ करता है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। और दूसरी ये, तो इस वजह से वो ग्रे एरिया जो है उसके अंदर वो एंटर कर गए, इंटेलिजेंस ग्रे एरिया जो होता है। और दूसरी वजह कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन मीडिया को आड़े हाथों लिया, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो है वो मीडिया को कर्रैत जो है रिबटल के तौर पे वो फेस नहीं करना चाह रही थी, वो क्वेश्चंस नहीं फेस करना चाह रही थी कि 2 दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक में हमने 300 लोगों को मार दिया, हमने जो है वहाँ पे जैश का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया, हमने लेजर्स यूज़ किए और उस पर पता नहीं कितने जनाजे उठ गए। तो सारे क्लेम्स के लिए इंडियन एयरफोर्स जो थी वो रेडी नहीं थी मीडिया को टेक ऑन करने के लिए, तो उन्होंने बड़ी अनसेरेमोनियसली अभिनंदन को रिटायर कर दिया। और एक कर्टसी होती है, एक बड़ा हाई पॉइंट होता है, कोई अगर आप में से किसी का ताल्लुक फोर्सेस से हो, आर्म फोर्सेस से, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको आपकी यूनिट में आप जाते हैं, आप अपने स्क्वाड्रन में जाते हैं, आप अपने जो भी नेवल आपकी फॉर्मेशंस हैं उसमें आप जाते हैं, तो आपको बड़ा ऑनरेबली आपको रिटायर किया जाता है, आपको शील्ड्स दी जाती हैं, आपको डिनर्स दिए जाते हैं, लोग आपकी तारीफ में बातें करते हैं, आके बताते हैं कि आप कितने अच्छे ऑफिसर थे। लेकिन सैडली विंग कमांडर अभिनंदन को इनमें से कोई चीज़ नसीब नहीं हुई। हो सकता है कुछ लोगों को अभी मेरी बात पे एतबार ना हो, ख़ासतौर इंडियन मीडिया के कुछ लोगों को। तो I mean, why don't you call your Indian Air Force people and find out, and they will tell you that due to severe spinal injury that occurred once he ejected out of his aircraft, he's of no use to the Air Force anymore. So much so for a hero's welcome at home. Allah Hafiz.